तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें डॉकर के अंदर कोई इमेज बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं इसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड रहेंगी। तो इसके लिए आप लोगों को एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि हम अपने ट्यूटोरियल के अंदर गोलैंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक गोलैंग के अंदर बेसिक प्रोग्राम लिखूंगा एंड उसको रन करूंगा, देन आपको दिखाऊंगा कि उसकी क्या आउटपुट आती है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉकर का एक डॉकर फाइल लिखेंगे, बिल्कुल बेसिक डॉकर फाइल लिखेंगे। देन उसके बाद क्या, उसको बिल्ड करेंगे, इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, रन करेंगे एंड देन चेक करेंगे कि उसकी सेम आउटपुट आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेन डॉट गो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहले कोई फाइल नहीं थी, ये बिल्कुल फ्रेश फोल्डर जो था वो बना हुआ था। तो इसके अंदर हम बेसिक जो भी है वो लिख लेते हैं, लाइक पैकेज मेन फंक्शन मेन। देन उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं fmt println, ये हो गया हमारा हेलो डॉकर इमेज। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है। मैंने इसके अंदर कुछ हार्ड एंड वास्ट नहीं लिखा है। तो जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, गो बिल्ड, तो ये बोल रहा है कि गो मोड फाइल जो है वो आपकी यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले गो मोड फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। गो मोड इनिट, इनिट के बाद यहाँ पे हमें मॉड्यूल नेम देना है। तो वो हम क्या देंगे, लाइक डॉकर इमेज। लाइक मैंने यहाँ पे मतलब इमेज के स्पेलिंग जो है वो गलत पड़ गए, तो उससे ये मोड फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अभी अगर मैं गो बिल्ड करता हूँ तो देखते हैं हमारा क्या आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बाइनरी जो है वो हमारी मॉड्यूल नेम से बन चुकी है। तो अगर मैं उसको रन करना चाहूँ तो उसको मैं डॉट स्लैश लगा के डॉकर जो भी उसका मॉड्यूल नेम था, तो जैसे मैंने उसको रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आया, हेलो डॉकर इमेज। तो ये तो था कि हमने बेसिक प्रोग्राम को बिल्ड किया, रन किया एंड उसके आउटपुट लेके आए। ठीक है, अभी हमें क्या रिक्वायर्ड है कि डॉकर इमेज बनानी पड़ जाए। तो मैं टर्मिनल को भी बंद कर देता हूँ, अभी इसकी नीड नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमें एक फाइल बनानी है, वो कौन सी होगी, डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल जब भी हमें बनानी है तो कैपिटल डी से जो है आपने स्टार्ट करना है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप बोल सकते हो कैपिटल डी से है। क्योंकि जैसे मान लो कि अगर आप गोलैंग के अंदर कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन कैसे स्टार्ट होती है, डॉट गो से। अगर आप कोई जेएस के अंदर फाइल क्रिएट कर रहे हो तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे, मतलब पता कैसे चलता है वो जेएस का है, तो वो जो उसकी एक्सटेंशन है वो डॉट जेएस है। ठीक है, वैसे ही जो डॉकर की रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल डी से है। उसके बाद आपको लिखना है डॉकर फाइल, बस। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जैसे ही डॉकर फाइल लिखा तो इसने यहाँ पे डॉकर का जो लोगो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो इसके अंदर अभी हम कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो हमें इमेज बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा कि जिसको हम डॉकराइज करना चाहते हैं, लाइक मैं अब क्या करना चाहता हूँ, गोलैंग के एक प्रोग्राम की इमेज बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा। तो जैसे कि मैंने अभी बोला, मैं गोलैंग के एक प्रोग्राम की इमेज बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या लगेगा, गोलैंग लगेगा। तो मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ फ्रॉम, ठीक है, बेस इमेज से, मतलब यहाँ पे हमें इमेज का नाम देना होगा। तो नेम का इमेज का नाम क्या है, गोलैंग। गोलैंग के बाद उसके बाद हम इसको लिखेंगे कि कौन सा वर्जन है, 1.20.5 एंड उसके बाद वो किसके अंदर चलेगी, कौन से ओएस के अंदर चलेगी। मैंने इसको बताना है अल्पाइन। ठीक है, ठीक है, अल्पाइन का 3.8 वर्जन। तो जो ये मैंने अभी लिखा है, ठीक है, जो ये वर्जन अभी मैंने लिखा है, ये आपको डॉकर हब पे ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। तो जैसे कि ये हमारा क्रोम है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ dockerhub.com। तो जैसे मैंने इसको लिखा तो यहाँ पे डॉकर हब खुल जाएगा और यहाँ पे मैं गोलैंग सर्च करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं गोलैंग जो है वो सर्च करूँगा, गोलैंग। तो जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पे ऑफिशियल इमेज की तरफ ही मैं जा रहा हूँ।
तो जो हमने यूज़ किया है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, अल्पाइन का 3.80 वर्जन ये रहा। ठीक है, तो हमने 1.20 यूज़ किया, तो उसके हिसाब से आप कैसे भी कोई भी वर्जन जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे कैसे मिला है, तो ये रहा 1.20 समथिंग। ठीक है, ये रहा। तो हमने इसमें से ही वर्जन जो है वो चूज़ करके यहाँ पे अपने डॉकर फाइल के अंदर लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है, अब हमने ये तो बता दिया है कि इसको गोलैंग की रिक्वायरमेंट है। अब आगे क्या है, एक वर्किंग डायरेक्टरी भी होगी, लाइक के जो जिसकी हम इमेज बनाना चाहते हैं वो कहाँ, मतलब किसकी बनेगी, तो वो एक वर्किंग डायरेक्टरी भी होगी। तो जैसे ही आपको यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी मेंशन करना है, तो मतलब यहाँ पे जैसे मैंने इसको लिखा ना वर्किंग डायरेक्टरी, तो यहाँ पे आपको वर्किंग डायरेक्टरी देनी पड़ेगी कि वो करंटली किस डायरेक्टरी में काम करेगा, क्योंकि अभी क्या है उसके लिए बिल्कुल ब्लैंक है, उसको नहीं पता कि वो किस डायरेक्टरी में जाके काम करे। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेस्ट डायरेक्टरी देनी है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट देने के बाद अभी क्या है, अब जैसे ही मैं डॉकर बिल्ड करूंगा तो वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन हर एक कमांड को रन करेगा। तो उसने बोला कि फ्रॉम गोलैंग, उसको ये तो समझ आएगा कि गोलैंग चाहिए, तो वो गोलैंग ले लेगा। अगर आपके लोकल सिस्टम में होगा तो लोकल वाली यूज़ कर लेगा, अदरवाइज क्या है कि वो डॉकर हब से पुल ले लेगा उसी का। पुल लेने के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट कमांड की तरफ जाएगा, जो कि हमारी क्या है वर्किंग डायरेक्टरी। तो उसको पता चल जाएगा कि इसने एक पाथ दिया हुआ है, तो उसकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, जो भी उस पाथ पे हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ /टेस्ट, तो वो टेस्ट के अंदर चला जाएगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट कोड है, जो हमारा क्या है करंट कोड है, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स क्या है हमारा, हम करंट डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहते हैं किसके अंदर, जो हमने वर्किंग डायरेक्टरी दी है, तो हमने वो लिख दिया। तो इसके बाद क्या है, हमने उसको बोलना है कि आपने एक कमांड रन करनी है। ठीक है, क्या करनी है, एक कमांड रन करनी है। वो क्या है, गो बिल्ड, बिल्ड करने के बाद /टेस्ट। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी को तुमने क्या करना है, बिल्ड करना है। तो जैसे ही वो इसको बिल्ड कर देगा, हमने क्या यहाँ पे करना है, मतलब रन क्या करना है। अब एंट्री पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटेबल देना है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या किया था, जैसे मैंने टर्मिनल खोला था ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा था गो बिल्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने गो बिल्ड डॉट किया तो वो करंट डायरेक्टरी को बिल्ड करने लग गया। बिल्ड करने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटेबल जिसको हम बाइनरी बोलते हैं वो जनरेट कर दी। अब वो कैसे जनरेट हुई, गो बिल्ड अगर मैंने रन की तभी हुई ना। तो यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है, मैंने उसको बोला गोलैंग चूज करो। यहाँ पे क्या था कि हमारी गोलैंग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर टर्मिनल ऑलरेडी था, तो इसलिए उसको वो मेंशन करने की नीड नहीं पड़ी। तो यहाँ तक हम क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ओपनली बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जो यहाँ पे मैंने रन किया तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे रन की। अब इतना समझ आता है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इतना रन करने के बाद मेरे पास कोई आउटपुट आया नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब उसके बाद आउटपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉकर लिखने के मतलब ये पूरा एग्जीक्यूटेबल दूंगा। जैसे मैंने उसको एंटर किया तो उसने तब जाके आउटपुट जो है मेरे को दिया है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल जो है हमें देना पड़ेगा कि किससे जो है आपका एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब किससे जो है आपकी चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पे मैं उसका मॉड्यूल नेम दूंगा। मॉड्यूल नेम किससे है, इससे है हमारा जो भी हमने मॉड्यूल क्रिएट किया था। तो इसका स्पेलिंग गलत है तो इसीलिए मैं इसको सीधा ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये इससे क्या है हमारा चीज़ें जो है वो चलनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। तो अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या है, हमें डॉकर को क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, बिल्ड -t। अब क्या है, हमें टैग जो है वो देने पड़ते हैं। टैग क्या होता है, एक निक नेम होता है, आप नाम बोल सकते हो, क्योंकि देखो हर इंसान का एक नाम है। अगर कोई नाम नहीं हो तो किस इंसान को कैसे बुलाओगे आप, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जब भी कोई डॉकर का इमेज बिल्ड करते हैं, कोई भी डॉकर की इमेज जो बनाते हैं हम, तब हम उसको एक नाम ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा डॉकर ट्यूटोरियल 1, ठीक है, तो ये कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें डॉकर फाइल जो है वो देनी पड़ेगी, तो हमने डॉकर फाइल यहाँ पे दी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ। डॉट क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि जिसके अंदर मेरी डॉकर फाइल पड़ी है मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको बोला करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी डॉकर फाइल पड़ी है उसको उठा लो। तो इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आया, लाइन बाय लाइन चीज़ें एग्जीक्यूट करनी स्टार्ट कर दी। क्या की, पहले हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। तो इसने पहली कमांड जो है वो क्या चलाया, फ्रॉम चलाया, कॉपी चलाया,
टेस्ट चला, मतलब सॉरी रन चलाया, देन उसके बाद सारा कुछ करने के बाद इसने बोल दिया सक्सेसफुली आपका जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे डॉकर रन। ठीक है, पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन का पोर्ट मतलब जो भी है कि एप्लीकेशन जो है वो किसी पोर्ट पे चल नहीं रही, उसका कोई भी पोर्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे उसको -T। ठीक है, -T के बाद देंगे उसका नाम, जो भी हमने उसका नाम रखा था, तो उसका नाम जो है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने ये नाम रखा था उसका, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है इसका नाम पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैंने एंटर किया तो आप लोग देख सकते हो हमारे आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम है एज कम्पेरेटिव के जब जैसे हमने इसकी बाइनरी रन की थी। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो आप मेरे को बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को ये डॉकर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में इमीडिएट बता दे, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो पढ़ के आपके डाउट्स हैं जो वो क्लियर कर दूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने मैनुअल स्टेप्स किए थे, मैंने गोलैंग का कोड बिल्ड किया, देन उसका बाइनरी एग्जीक्यूट किया, देन हमारा ये आउटपुट आया। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले डॉकर को बिल्ड किया, एक इमेज बनाई। ठीक है जी, इमेज बनाने के बाद मैंने उस इमेज को रन कर दिया, देन उसने क्या किया, सेम आउटपुट दे दिया। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक डॉकर इमेजेस नाम का एक कमांड है, उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सारी इमेजेस आपकी लिस्ट डाउन होगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, हमने क्या बनाया, अभी एक इमेज बनाया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये कब बनी, 1 मिनट पहले ही बनी है, मतलब अबाउट मतलब समथिंग अराउंड 1 मिनट पहले। ठीक है, तो लेटेस्ट है, ये इमेज आईडी है, इतनी एमबी की ये बनी है, एंड उसके बाद इसका नाम ये है। ठीक है, तो ये हमारी इमेजेस बन गई। कंटेनर भी आपको रन करके दिखा दिया, सारा कुछ करके दिखा दिया। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, आपका भाई जो है आपके लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, जब भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दें, मैं आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। ठीक है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर कोई भी आपको परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको बारी बारी ये चीज़ बोल रहा हूँ। फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें ताकि वो भी इसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ले सकें। चैनल को एक बारी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जो भी पर्सन्स नए हैं, मतलब जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।